गिवन द वैल्यू ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट इज 10 to the power 7 मीटर इनवर्स, यानी रिडबर्ग कांस्टेंट आर दिया है, तो द वेव नंबर ऑफ द लास्ट लाइन ऑफ द बामर सीरीज इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विल बी। बामर सीरीज, अब आप मुझे बताओ बरा, ये बामर सीरीज कौन से नंबर की सीरीज है रे बाबू? सेकंड है ना, लेमन बामर पाशन ब्रैकेट पीफन। हाँ, तो ये बामर सीरीज, और अंडरलाइन करो वहां वेव नंबर ऑफ द लास्ट लाइन। क्या बोला है रे बाबू रे? लास्ट लाइन बोला है। तो अभी मुझे लास्ट लाइन का मतलब कौन बताएगा? लास्ट लाइन, अच्छा सेकंड सीरीज है ना, तो इलेक्ट्रॉन बाहर के ऑर्बिट से कौन से ऑर्बिट में जंप करेगा? सेकंड में। तो अभी आप फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन का मतलब समझो। फर्स्ट लाइन यानी जब इलेक्ट्रॉन तीसरे ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है तो वो पहली लाइन, और लास्ट लाइन क्या होगी? जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से, कौन से ऑर्बिट से? इन्फिनिटी ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा, है ना, तो क्या हो जाएगी? लास्ट लाइन। तो हमें वेव नंबर पूछा है, क्या पूछा है? तो फिर मुझे बताओ क्या है हमारे पास फार्मूला? तो आप बोलेंगे सर 1/λ इक्वल टू आर इंटू 1/NF² माइनस 1/NI², है कि नहीं? हाँ, तो ये 1/λ को ही बोला जाता है वेव नंबर। क्या बोला जाता है? वेव नंबर। क्या बोला जाता है? और ये डिनोट किया जाता है न्यू बार से। किससे डिनोट किया जाता है? तो 1/λ, जिसमें लैम्बडा यानी वेवलेंथ और 1/λ यानी न्यू बार, इसी को बोला जाता है वेव नंबर। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ब्रैकेट में वेव नंबर न्यू बार इक्वल टू ये आर इंटू, हाँ, ये 1/NF² माइनस 1/NI²। तो आर दिया है 10 to the power 7, है ना, और 1 ये NF यानी फाइनल ऑर्बिट, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन गिर रहा है, कौन से ऑर्बिट में? दूसरे में, स्क्वायर वैसा ही, और NI यानी इनिशियल, जहाँ से गिर रहा है इन्फिनिटी से, स्क्वायर वैसे ही। क्लियर क्या? ये क्लियर। चलो फिगर के द्वारा बताता हूँ, देखो, हाँ इधर फिगर, ये पहला ऑर्बिट n इक्वल टू 1, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, और ऐसे करते करते ये n इक्वल टू इन्फिनिटी। पहली सीरीज कौन सी है? लेमन सीरीज। जब इलेक्ट्रॉन बाहर के ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में जंप करता है, मतलब दूसरे से पहले, तीसरे से पहले, चौथे से पहले, तो ये लेमन सीरीज। लेकिन ये नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? बामर। तो बामर में तीसरे से दूसरा, चौथे से दूसरा, पांचवे से दूसरा, इन्फिनिटी से दूसरा, ये कौन सी सीरीज हो गई? बामर सीरीज, है या ना? तो फर्स्ट लाइन यानी जब इलेक्ट्रॉन तीसरे ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है तो ये फर्स्ट लाइन, और लास्ट लाइन यानी जब वो इन्फिनिटी से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है, तो वही तो लिखा, इनिशियल यानी इन्फिनिटी और फाइनल यानी ये दूसरा। क्लियर क्या? तो इसको कौन सी लाइन बोलते हैं रे बाबू रे? लास्ट लाइन। क्या बोलते हैं इसको? लास्ट लाइन। तो बताओ बरा क्या आएगा फिर? ये 10 to the power 7 1/2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/∞ का स्क्वायर इन्फिनिटी। तो ये 10 to the power 7 1/4 माइनस 1/∞ यानी क्या आता है? 0। तो वहां पे अगर आंसर आप देखोगे तो क्या आएगा बताओ फिर? 10 to the power 7, ये 1/4, 0 लिखने की जरूरत नहीं, तो 1/4 पहले लिख लेता हूँ। ये 10 to the power 7 1/4 यानी 0.25, 10 to the power 7 वैसे ही। तो ये आ गया न्यू बार, आ गया कि नहीं? तो 0.25 10 to the power 7। तो ये आंसर मुझे बताओ कहाँ पे है? वेव नंबर। अच्छा, इसका यूनिट मीटर इनवर्स ही रहेगा। ये आ गया आंसर, है कि नहीं?
ओके, वेव नंबर इसका यूनिट नहीं, वेव नंबर है, वेव नंबर। अच्छा, तो मुझे बताओ 0.25 10 टू द पावर 7 एक कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन, तो ए इज द राइट ऑप्शन। क्लियर? कैसे सॉल्व किया बताओ? हमारे पास ये फॉर्मूला है वेवलेंथ के लिए 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर इंटू 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन आई स्क्वायर। और हमें बामर्स आपकी ये लास्ट लाइन दी, लास्ट लाइन बोली तो इन्फिनिटी से दूसरा, अगर फर्स्ट लाइन बोलते तो तीसरे से दूसरा। तो देखो यहाँ एक नहीं बल्कि 2 एमसीक्यू तैयार हो रहे हैं। ये लास्ट लाइन के लिए हमने ऑलरेडी सॉल्व किया, फर्स्ट लाइन के लिए बोला होता तो यहाँ इन्फिनिटी की जगह क्या होता रे बाबू? 3। क्या होता? 3। और आंसर जो आता उसका, तो अभी हमें यहाँ ये लास्ट लाइन बोली तो आंसर ये वाला ऑप्शन है। क्लियर क्या? यस। आउट ऑफ द फॉलोइंग which one is not a possible energy for a photon to be emitted by hydrogen atom according to Bohr's atomic model? बोर्स एटॉमिक मॉडल के अनुसार जो आपको ए बी सी डी ये 4 ऑप्शन दी है, इनमें से कौन सी एनर्जी ये पॉसिबल नहीं हो सकती? तो उसका ऑप्शन आएगा डी, 11.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी पॉसिबल नहीं हो सकती एनर्जी लेवल डायग्राम में। एनर्जी लेवल डायग्राम अभी हमने पिछले प्रॉब्लम में ड्रॉ की थी, फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, ऐसे करते करते n इक्वल टू इन्फिनिटी। क्लियर क्या? पहला ऑर्बिट जो है उसकी एनर्जी E1 इक्वल टू होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी E2 इक्वल टू ये यही रहती है -13.6 अपॉन दूसरा ऑर्बिट है उसका स्क्वायर करना, 2 का स्क्वायर 4। तो इसकी वैल्यू जो आती है 13.6 अपॉन 4, तो ये वैल्यू होती है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी होती है? तीसरे ऑर्बिट की एनर्जी E3 लोगे तो ये आएगी -13.6 अपॉन 3 का स्क्वायर 9। और ये वैल्यू अगर आप लोगे तो ये आती है 1.51 -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाद में E4 फाइंड करोगे तो -13.6 अपॉन 4 का स्क्वायर 16। इसकी वैल्यू अगर फाइंड करोगे तो ये आती है 0.85 -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस प्रकार से अगर n इक्वल टू 5 पांचवी फाइंड करोगे तो E5 इक्वल टू -13.6 अपॉन 5 का स्क्वायर 25, और ये आती है 0.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, तो अभी यहाँ देखो पहले ऑर्बिट की एनर्जी E1 इक्वल टू ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब मैग्नीट्यूड में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वहां पे अभी ऑप्शंस देखो, हाँ कौन सी नहीं हो सकती ये हमें देखनी है। बाद में अभी इनका डिफरेंस लो बरा, देखो दूसरा माइनस पहला, तो डेल्टा E इक्वल टू E2 माइनस E1। चलो बताओ बरा, E2 ये -3.4 माइनस E1 यानी -13.6, तो ये -3.4 माइनस माइनस प्लस ये 13.6, तो 13.6 में से 3.4 हटाए तो 6 में से 4 गए 2, 3 में से 3 गए 0, और ये 1, तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 10.2 आया। अभी ये वाला बेटा दूसरा डेल्टा ए फाइंड करो, डेल्टा ए दूसरा मतलब E3 माइनस E2। तो बोलो E3 हमें कितना दिया है? तो आप बोलेंगे सर ये -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस E2 यानी ये -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस माइनस प्लस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू, ये इक्वल टू कितना आता है? तो ये 3.4 में से 1.51 हटाया, 3.4 यानी 3.40, 0 से 1 जाता नहीं, 1 कैरी, 10 से 1 गया 9, 4 से 6 नहीं जाता, 14 से 6 गए 8,
3 से 2 गया 1, तो ये क्या आ गया रे बाबू, ये आ गया 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और फिर से डेल्टा E इक्वल टू E4 माइनस E3, मतलब चौथा माइनस तीसरा, तो चौथा है माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस E3 है माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस माइनस प्लस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1.51 में से 0.85 माइनस किया तो 1 में से 5 जाता नहीं, 1 कैरी, 11 से 5 गए 6, 5 से 9 नहीं जाता, 15 से 9 गए 6, और 1 में से 1 गया 0, तो कितना आया रे बाबू ये, तो ये आ गया 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी हमारे पास सारी एनर्जी लेवल अवेलेबल है कि नहीं बोलो, सभी एनर्जी लेवल हमारे पास अवेलेबल है। तो पहले ऑर्बिट की एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आओ फिर वापस प्रॉब्लम में, तो वापस प्रॉब्लम में आओगे तो मुझे बताओ, तो आप बोलेंगे सर 13.6 ऑप्शन ए में अवेलेबल है, मतलब सही है। सर बी में 0.65 यानी 0.66 सर अवेलेबल है। सर ऑप्शन सी में 1.9 1.89 मतलब 1.90 मतलब 1.9 अवेलेबल है। लेकिन सर ऑप्शन डी 11.1 यहाँ कहीं नहीं है सर, ना ये पहली है और ना ये डिफरेंस में कहीं है, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन कौन से रे बाबू, ऑप्शन डी। क्लियर क्या, बोलो यस यस यस। तो इन्हें हाइड्रोजन लाइक एटम, electron makes transition from an energy level with a quantum number n to another with quantum number n minus 1। बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है, मतलब आउटर ऑर्बिट में से इनर ऑर्बिट में जंप करता है ना। तो आउटर ऑर्बिट दिया है आपको n, और उसके नीचे का ऑर्बिट दिया है n-1, मतलब वो कहाँ से कहाँ जंप कर रहा है, n से n-1। तो फाइनल ऑर्बिट कौन सा हो गया, n, और इनिशियल ऑर्बिट यानी जहाँ से जंप कर रहा है वो n, और फाइनल ऑर्बिट n-1 जहाँ पे वो जंप कर रहा है। अब यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन बोली है कि n इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, यानी n ये जो ऑर्बिट है ये बहुत बड़ा है 1 से, तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड इज प्रोपोर्शनल टू। तो ये जो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी रहेगी वो किसको प्रोपोर्शनल रहेगी, अरे वही फार्मूला जो वेवलेंथ के लिए हमारे पास फार्मूला है। क्या फार्मूला है, तो सर 1 अपॉन लैम्बडा इक्वल टू आर इंटू 1 अपॉन एन एफ स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन एन आई स्क्वेयर, है ना, बोलो। तो अभी लैम्बडा, तो इधर साइड वर्क में मैं पहले आपको बता देता हूँ, देखो हाँ, इधर साइड वर्क मैंने आपको बताया है, क्या बताया है, कि लाइट की वेलोसिटी c इक्वल टू क्या होती है, न्यू लैम्बडा, है ना। तो c यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, c यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट, न्यू यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, और लैम्बडा यानी वेवलेंथ ऑफ लाइट। हाँ, तो ये देखो बरा, मुझे बताओ कि ये हमारे पास 1/λ है, तो ये न्यू वैसा ही रखता हूँ, c को इधर लाता हूँ और लैम्बडा को इधर, तो ये अपॉन में आ गया, ऊपर कुछ भी नहीं यानी 1। इसका मतलब 1 अपॉन लैम्बडा की वैल्यू क्या हो गई, न्यू बाई सी। ये न्यू प्रॉपरली ड्रॉ कर लेता हूँ, न्यू बाई सी। तो 1/λ की जगह क्या रख सकते हैं, न्यू बाई सी। ये आर वैसे ही 1 अपॉन एन एफ यानी फाइनल ऑर्बिट यानी n-1 जो आपको प्रॉब्लम में दिया है, और एन आई यानी इनिशियल, तो वो n स्क्वायर वैसे ही इनिशियल ऑर्बिट n यानी आउटर ऑर्बिट, वहां से जंप कहाँ कर रहा है वो, इनर ऑर्बिट में। क्लियर क्या, तो ये फिगर अगर ड्रॉ करूँ तो इस प्रकार से कि ये आउटर ऑर्बिट n दिया है और इनर ऑर्बिट n-1 दिया है, और इलेक्ट्रॉन n से n-1 में क्या कर रहा है,
जंप कर रहा है, तो यन यानी ये यन आई हो गया ना, यन यानी कौन हो गया ये यन आई, और यन माइनस वन ये कौन हो गया यन एफ। बोलो बोलो यस। तो ये न्यू सी इधर लिया तो न्यू इक्वल टू ये आर ये सी और ये 1 अपॉन यन माइनस वन का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन यन का स्क्वायर। अब यहाँ आर और सी ये कांस्टेंट है, आर यानी रिडबर्ग कांस्टेंट, उसके नाम में छुपा है कि वो कांस्टेंट है। सी यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट, वो भी कांस्टेंट होती है। सी इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो भी कांस्टेंट है। तो हमें फ्रीक्वेंसी की प्रोपोर्शनैलिटी पूछी है, तो देयरफॉर ये फ्रीक्वेंसी वैसे इक्वल टू की जगह प्रोपोर्शनैलिटी और जो भी कांस्टेंट है उसको हटा दिए, तो आर और सी क्या है ये दोनों कांस्टेंट है, तो हटा दिए, तो ये बचे 1 अपॉन यन माइनस वन का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन यन स्क्वायर। तो ये न्यू वैसे ही, प्रोपोर्शनलिटी वैसे ही, 1 अपॉन यन माइनस वन का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर बोलते हो ना, तो ये क्या होगा यन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन यन स्क्वायर वैसे ही। तो न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये यन स्क्वायर ये माइनस ये वाला इधर गया, तो यन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 अपॉन दिस इंटू दिस, मतलब यन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 इंटू ये यन स्क्वायर। तो ये न्यू इज प्रोपोर्शनल टू, तो ये यन स्क्वायर माइनस ये यन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2n माइनस इंटू प्लस माइनस 1। क्लियर क्या बोलो यस हाँ। और अपॉन ये वाला अभी यहाँ पे ध्यान दो, तो यहाँ पे अभी आप ध्यान देंगे तो क्या हो रहा है ये देखो, तो यन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 इंटू यन स्क्वायर, हाँ तो एक स्टेप में मैं वैसे लिख लेता हूँ, यन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 इंटू यन स्क्वायर, तो यन स्क्वायर माइनस यन स्क्वायर क्या हो गया कैंसल हो गया, तो न्यू इज प्रोपोर्शनल टू क्या बचा ये 2n माइनस 1 है ना, क्या बचा 2n माइनस 1। क्लियर। अच्छा और यहाँ देखो बरा ये यन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, तो यहाँ यन क्या है बोल रहा है, वो प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है कि यन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन, है या ना। अच्छा अब यहाँ पे एक छोटी सी बात देखो, छोटी सी बात सिंपल सी बात बताता हूँ समझने के लिए जल्दी। तो आप मुझे बताओ ये यन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 है या ना, तो यन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 यानी बेसिकली कौन है रे वो यन माइनस 1 स्क्वायर है कि नहीं, कौन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये जो यन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 लिखा, तो इसके जगह मैं वही टर्म वापस रख सकता हूँ कि नहीं, ये मुझे बताओ क्या रख सकता हूँ। तो आप बोलेंगे सर यन माइनस 1 का स्क्वायर है या ना, अरे यन माइनस 1 का स्क्वायर ही ये आया था ना, क्या आया था यन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। हाँ क्यों, अभी मान लो उदाहरण के लिए यन यानी ये ऑर्बिट नंबर यन बोला है हमें कि यन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, ये बोला है हमें यन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, मतलब यन को मान लीजिए कि ये 100 है, तो 100 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 ना, तो ये 100 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा 99, तो 99 नियरली अबाउट कितना हो गया 100 ही हो गया है या ना। तो यन माइनस 1 यानी अल्टीमेटली कौन यन, तो ये यन का स्क्वायर और ये यन का स्क्वायर। क्लियर क्या रे। तो यहाँ क्या किया यन माइनस 1 का स्क्वायर, ये यन स्क्वायर ही क्यों लिखा ये क्लियर क्या पहले बताओ, क्योंकि यन ये बहुत बड़ा नंबर है या ना, तो यन माइनस 1 इज नियरली अबाउट यन। उदाहरण सहित बताया मैंने कि यन की वैल्यू 100 मान लो, तो 100 माइनस 1 कितना आएगा 99, तो फिर बोलोगे सर 99 यानी सर नियरली इक्वल टू 100 ही तो हो गया है या ना। यस और ये 2n माइनस 1 अभी मैंने बताया कि n इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, तो 2n माइनस 1 यानी अल्टीमेटली क्या हो गया n ही हो गया।
तो यहाँ पे न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2n -1 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि n तो बहुत बड़ा है। सर ये न्यूमरेटर फिर से बताओ। अरे n की वैल्यू अभी उदाहरण के तौर पे मैंने कितनी बताई, 100। तो 2 इंटू 100 कितना आएगा, 200। 200 -1 कितना आएगा, 199। अरे 199 यानी नियरली अबाउट 200। तो 1 से माइनस करने से कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं। तो 2n -1 यानी अल्टीमेटली कितना, 2n, हाँ, अपॉन ये है n स्क्वायर। अच्छा, n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर यानी n टू दी पावर 4। अब मैं इधर लिखता हूँ, हाँ, तो यही न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब यहाँ का n और यहाँ का एक n कैंसिल हो गया, तो 2 अपॉन क्या आएगा, n क्यूब। 2 ये फिर से क्या है, कांस्टेंट। 2 क्या है, कांस्टेंट को हटा दो, देयरफॉर न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n क्यूब, ऐसा बोलो, या न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। और यही आपको पूछा है कि जो फ्रीक्वेंसी है, जो फ्रीक्वेंसी है वो n के साथ कौन से प्रोपोर्शनलिटी में है। तो बताओ बरा अभी ऑप्शन, पहले तो न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब, ऑप्शन बताओ। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर, क्या बोलो, कैसे सॉल्व किया एक बार फिर से बता दो। सर हमारे पास वेवलेंथ का फार्मूला है 1 बाई लैम्बडा इक्वल टू r इंटू 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन आई स्क्वायर। 1 अपॉन लैम्बडा सर यहाँ हमने फाइंड किया c इक्वल टू न्यू लैम्बडा से, न्यू अपॉन c इक्वल टू ये r वैसे ही 1 अपॉन एन एफ दिया है n माइनस 1 और एन आई दिया है n। ये वैल्यू रखी सर प्रोपोर्शनलिटी के रूप में, आर सी कॉन्स्टेंट है हटा दिया तो प्रोपोर्शनलिटी के रूप में आ गया। इसको सर सॉल्व किया तो हमें न्यू मिला, न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब। क्लियर क्या रे बाबू, बोलो यस।